कसरावद विधानसभा के नर्मदा नदी के किनारे बसे गांवों में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश और नर्मदा में जलस्तर बढ़ने से काफी नुकसान हुआ है। बाढ़ से जलमग्न हुए गांवों के लोग बेघर हो गए हैं। खलबुजुर्ग गांव के ग्रामीणों ने विपदा की इस घड़ी में किसी भी प्रकार की सरकारी मदद नहीं मिलने से आक्रोशित होकर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 मुंबई आगरा मार्ग पर पुलिस चौकी और हनुमान मंदिर के बीच ग्राम खलटाका में महिलाओं और बच्चों के साथ लगातार 3 घंटे तक चक्का जाम किया। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री रहे विधायक सचिन यादव भी खलबुजुर्ग वासियों के साथ इस आंदोलन में शामिल हुए और धरने पर भी बैठे। खलबुजुर्ग वासी राजेंद्र सिंह चौहान और हिम्मत सिंह पटेल ने विधायक सचिन यादव को बताया कि हमारे गाँव के लोग नर्मदा की बाढ़ से घिरे पड़े हैं। देखते ही देखते बाढ़ में उनका सब कुछ बह गया और वे बेघर हो गए। ग्रामीणों ने ही एक दूसरे की मदद कर सबको जलमग्न गांव से सुरक्षित निकाला। उनके भोजन की भी व्यवस्था की, लेकिन किसी भी प्रकार की सरकारी मदद नहीं मिली। इसी से ग्रामीणों में रोष है। विधायक सचिन यादव ने कसरावद तहसील के ग्राम भटियाण, बलगांव, खलटाका, चिचली, भोइंदा और कठोरा गांव में भी जाकर प्रभावितों से चर्चा की। विधायक सचिन यादव ने कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा और एसडीएम अग्रिम कुमार से कहा कि वे नर्मदा की बाढ़ से जलमग्न गांवों और बाढ़ प्रभावित अन्य गांवों में हुई नुकसानी का तत्काल सर्वे कराकर ग्रामीणों को सहायता राशि उपलब्ध कराएं। तब तक इन सभी गाँव वासियों को राहत शिविरों में रहकर उनके भोजन और पानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। साथ ही भारी बारिश और बाढ़ से किसानों की फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। बर्बाद हुई फसलों का सर्वे कराकर किसानों को तत्काल मुआवजा राशि दिलाई जाए। इस संदर्भ में विधायक ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, खरगोन जिले के प्रभारी प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल और कलेक्टर को यह आग्रह किया है। क्या हुआ आपके यहाँ? वो तो बैठिया भी नहीं है, वो तो सब घर में पानी भरा गया है, सब दीवार उधर गया है, पूरा मकान टूट गया आपका? पूरा मकान टूट गया। अच्छा, कोई जनहानि तो नहीं हुई ना अभी? कोई नुकसान नहीं। ऐसा दूसरा सामान का नुकसान हो गया है? हाँ। क्या क्या नुकसान हुआ आपका? खाने पीने का सामान भी गया? दादा, ये जो मकान डूबा हुआ ये आपका आएगा? हाँ। अच्छा, क्या क्या नुकसान हुआ इसमें? और इसमें भूसा बहुत ज्यादा था। और दूसरा घरेलू सामान भी था क्या? नहीं, घरेलू सामान तो सब निकाल लिया था। बाकी ये तुम्हारा भूसा जानवरों का खाने का चारा था? बिल्कुल कहीं भी नहीं बचा। अच्छा, मकान भी खत्म हो गया? हाँ। और क्या है आसपास सब ये खत्म हो गए? हाँ, ये तो सब खत्म हो गए। इनके तो मकान फकान सब दीवार फेवाल सब निकल गई। ये शासन प्रशासन की तरफ से कोई आया था क्या? नहीं, तो यहाँ कोई भी नहीं आया। पुलिस वाले आए थे, बस हटाओ मकान और वापस चले गए। अच्छा, कुछ व्यवस्था करी आपने? नहीं, कहीं कुछ भी नहीं। दिलीप पटेल के या पवन पटेल का नाम से रोटी आई तो बच्चे उन्होंने खाई। अच्छा, क्या नाम है आपका? भूरे सिंह। आज जो चक्का जाम किया है, लोगों की प्रशासन ने मदद नहीं की। सुनो। देखिए, अभी अति वर्षा के कारण हमारे क्षेत्र में भारी संख्या में लोगों का नुकसान हुआ है। जान माल का भी नुकसान हुआ है। कई लोग जो है बेघर हो गए हैं। लोगों के पास खाने की व्यवस्था नहीं है। लोगों की जो जीवन भर की जो कमाई थी वो कमाई जो है इस बाढ़ में बह गई है। ऐसे समय में शासन प्रशासन को, लोगों को उम्मीद थी कि शासन प्रशासन आकर के उनकी मदद करेगा, उनको राहत देने का काम करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा जो उनको 2 वक्त की रोटी जो मिलनी चाहिए समय पर, वो 2 वक्त की रोटी भी उनको नहीं मिल पाई है। जब उन्होंने अपनी ये विरोध अपना प्रदर्शित किया तो यहाँ के जो थाना चौकी प्रभारी हैं उनने उनके साथ में बदतमीजी करी, 2-3 लोगों के साथ हाथापाई करी। उनकी भावनाओं को समझने के बजाय, उनकी आवाज़ को समझने के बजाय उनके साथ दादागिरी और बदसलूकी का काम उन्होंने करा है। और उसी से आक्रोशित होकर के हमारी माता बहनों को मजबूर होकर के इतना बड़ा कदम उठाने पड़ा है। आज हम उनके बीच में आए हैं। उनकी जो जायज़ मांगे हैं, कई समय से जो है उनके जो नदी किनारे हमारे जो माता बहनें, जो परिवार बसे हुए हैं, उनके पट्टों की, उनके पुनर्वास की मांग है। उनकी जो अभी उनकी नुकसानी हुई है, वो नुकसानी का पूरा जाकर के जायजा, एक घर में जाकर के बैठ करके उनसे साथ चर्चा करके, मुआयना करके उनकी जो नुकसानी हुई है उसका पूरा आकलन हो, उसका सर्वे हो, और सर्वे होकर के उनको उचित मुआवजा मिले, उचित राशि उनको मिले। ये हमारे माता बहनों की मांग है। प्रशासन अभी क्या व्यवस्था कर रही है इनकी? अभी तक तो उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं करी है। अभी हमने तहसीलदार साहब को निवेदन करा है। कई लोग कल रात से जो है, कई ऐसे परिवार हैं, कई छोटे बच्चे हैं, उनको जो है अभी तक भोजन नहीं मिल पाया, खाना नहीं मिल पाया। लगातार जो है हमारे साथी यहाँ के जो स्थानीय लोग थे
प्रशासनिक लोग थे उनसे भी उन्होंने संवाद करने की कोशिश की, लेकिन उसका भी कोई परिणाम नहीं निकला है। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर जो स्थिति निर्मित हुई है, यहाँ का जो प्रशासन था उस प्रशासन की कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कमी हमको देखने को मिली है। हम आज हमारे माता बहनों के बीच में आए, हमने उनको आश्वस्त करा है कि सारी बातें हमने अभी जो है कलेक्टर साहब को भी हमने नोट कराई है, एसपी साहब को भी सारी हमारे जो माता बहनों की मांग थी वो हमने उनको उसका उल्लेख हमने उनके साथ में करा है। और आज इस आश्वासन पे कि समय पर जो है इनका सर्वे होकर के जो भी इनकी मांगे हैं वो मांगे पर उनको पूरा किया जाए और उनको जो है सारी व्यवस्थाएं स्थापित करने का काम शासन प्रशासन करके दे। खसरावत से जाकिर खान की रिपोर्ट।